तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी उन लालची मक्कार और नीचे गिरे हुए लोगों की जो आपको नीचे गिरा के अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। और हालांकि वो कुछ भी नहीं होते हैं, उनकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं होती है, वो कुछ भी फालतू के बिल्कुल गए गुजरे लोग होते हैं। आज मैं बात करूंगी, मेरे पास क्वेश्चन आया था एक बहन का कि लोग हमें नीचे गिरा के चले जाते हैं और इस तरीके से जलील करके चले जाते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि उनको जवाब दें या जवाब नहीं दें, क्योंकि स्थिति ऐसी हो जाती है जवाब दें तो भी दिक्कत और ना दे तो भी दिक्कत, और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है। आज मैं बात करूंगी इस बारे में, ऐसे मतलबी बुरे लोगों से जो बिल्कुल आपको गिराने के अलावा कुछ काम नहीं कर पाते, जिनके पास इतनी सशक्त नहीं होते ना, जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी काबिलियत पे जिसे शक होता है, जिसे लगता है हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारे कुछ नहीं कर पाने से लोग हम पर सवाल उठाएंगे, भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, लाचार हो, तुम गिरे हुए हो, दूसरे के सवाल हम पर खड़े ना हो, इसलिए हम सामने वाले को गिरा देते हैं ताकि सामने वाला गिर जाए और हमसे सवाल करने वाले हम पे से पहले दूसरे पर सवाल करें। होता नहीं, ये स्थिति कई जगह होती, घरों में भी होती, भाई भाइयों में भी होती, देरानी जेठानियों में होती, कई लोगों की होती है आपस में। अब मैं नहीं जानती हूँ बहन को कौन ये करता हो, क्योंकि उनका सवाल ये था कि लोग ऐसे बुरे मतलबी स्वार्थी लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते हैं, उसके बाद हमें नीचा दिखा देते हैं और हमें नीचे गिरा के अपना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये कष्ट नहीं उठाना चाहते, कोई परेशानी नहीं झेलना चाहते, सिर्फ एक चीज रहता है दिमाग में, कैसे जल्दी जल्दी आगे बढ़े। उसके लिए एक सिंपल साधारण सा रास्ता है, सामने वाले को गिरा दो, सामने वाले की बेइज्जती कर दो, कहीं पर भी उसे जलील कर दो और उससे अपनी बात मनवा लो। वो आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं और आप उनकी बात बड़ी आसानी से मान भी लेते हो, आप कठपुतली बन जाते हो उनके हाथों की। वो आपको गिराता है, डराता है, धमकाता है, आप उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। आपको लगता है सामने वाला मुझे जलील करेगा, इसलिए भाई ये जो कह रहा है वही सही, उसकी बात को मान ले। पहला कारण ये होता है, क्या होता है ना कि ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं अपने आप को कमजोर करके। ऐसे लोग वास्तव में मजबूत नहीं होते, ये सबसे बुजदिल, डरपोक और कायर लोग होते हैं। इनके अंतर्मन में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती कि दूसरों को के आगे आगे बढ़ के दिखाएं, नहीं, दूसरों को नीचे गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत से सिंपल सरल रास्ते हैं। उन बहन ने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगा इस सवाल का जवाब कई लोगों को मुझे देना चाहिए अपने वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैं वीडियो ला रही हूँ और बहुत आपके काम आएगा। ऐसे लोग ना जिंदगी में आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, उस हद तक गिर जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। और जो बहन ने मुझे सवाल किया था कि मुझे इस ऐसे लोगों का जवाब देना चाहिए या नहीं, क्या होता ना, कुछ लोग ऐसे लालची होते हैं, मतलबी होते हैं, छल कपटी होते हैं, हम उनके मन को, दिल को, दिमाग को पढ़ नहीं पाते, उनकी बातों को समझ नहीं पाते, सामने वाला हमसे क्या चाहता है ये चीज़ हम समझ नहीं पाते, हम उनके जो अपशब्द होते हैं उन अपशब्दों का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की मेंटलिटी कभी नहीं सुधरती, कभी हम चाहें चलो आज नहीं कल ये मुझे समझ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इनकी मानसिकता में इतना गंद भरा होता नहीं, आपको नीचे गिराने के लिए खुद नीचे गिरने को तैयार हो जाएंगे, इतने नीचे गिरने को तैयार हो जाएंगे, आप कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले ऐसे लोगों को अगर हम अभी क्या होता है ना, कुछ दिन पहले मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे चैनल पे एक भाई बार बार गंद संद गालियाँ दे देते और तमाम मतलब उकसाते हैं लोग, आपको उकसा देंगे कि आप कुछ बोलो, कुछ तो बोलो इनके लिए और कुछ तो इनको जवाब दो, ताकि आप जवाब दो, आपकी वाणी में जो शब्द आएंगे, जो अभद्र शब्द आएंगे, उनसे ये अंदाजा लगा सके, क्योंकि इनकी मानसिकता बड़ी तेज होती है। ये जानना चाहते कि आप इनके लिए क्या सोचते हो और आपके लिए ऐसे शब्द बोल देंगे कि आप इनके लिए कुछ ना कुछ बोलने को मजबूर हो जाओगे। ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए बोलोगे तो सामने वाला उसका जवाब देगा ही देगा। तो ये लोग आपकी मानसिकता को पढ़ते हैं कि सामने वाला क्या कहता है, आपको छलेंगे, आपको भांपेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सब चीज़ निकाल के ना आपके आगे परोस देंगे, आपकी कमियों का पिटारा वहाँ पे खड़ा कर देंगे कि भाई तुमने इस समय यहाँ गलती की है, तुमने इस समय यहाँ गलती की है, आपको खुद अपने ही सामने गलत साबित कर देंगे। तो कैसे इन लोगों की पहचान करें? सबसे पहले जो लोग आपको नीचे गिराने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, उनके दिमाग को पढ़िए, उनकी बातों को सुनिए, वो कहना क्या चाहता है। अगर वो आपके बिल्कुल खिलाफ है तो फिर ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत तारीफ कर दीजिए। तारीफ करने में क्या, जरा मुफ्त का है ना, क्योंकि कुछ लालची मतलबी स्वार्थी लोग चाहते हैं कि बेवजह आप उनकी तारीफ करो।
आप ये पैतरा भी अपना के देखिए कि सामने से उसके एक दो शब्द उसके लिए अच्छे बोल दीजिए। वो गलत बोल रहा है, आपके लिए कड़वा बोल रहा है ना, तो उसके लिए कड़वे शब्द इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि कड़वे शब्दों का इस्तेमाल हर जगह सही नहीं होता। आपको लगता है सामने वाले ने मुझे जलील किया, तो इसका जवाब भी मुझे इसी लैंग्वेज में देना है। कभी कभी क्या होता है ना कि लैंग्वेज को सुधारना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान की बीमारी ऐसी होती है कि उसे कड़वी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि वो दवा का काम करती है। और इसी तरीके से यहाँ पे कड़वी चीज़ों को काटने के लिए भी कभी शब्दों को अपना फेरबदल करना पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति अगर अपना है, आपको गलत अपशब्द कह रहा है, तो कुछ उसकी बातों को सुनिए, उसके दिल दिमाग को पढ़िए, फिर उसकी बातों का रिप्लाई दीजिए। और रिप्लाई दीजिए सही भाषा में दीजिए, पॉजिटिव वे में दीजिए। देखिए, मैं कभी भी कहती हूँ नेगेटिविटी हमेशा काम नहीं आती। कोई कितना ही नेगेटिव हो ना, उन इंसान के दिल दिमाग में नेगेटिविटी भरी है, आप अपने पॉजिटिव शब्दों से उसके दिल दिमाग को बदल सकते हैं, उसकी सोच को बदल सकते हैं। बहुत पावरफुल होता है पॉजिटिव शब्द। सुनने में जितना छोटा लगता है ना, उससे भी 1000 गुना इसकी जो है पावर होती है। अगर आप पॉजिटिव वे में रहते हैं, उस सामने वाले नेगेटिव व्यक्ति को उसके लिए अच्छे शब्द कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। एक बार वो सोचेगा, रुकेगा, ठहरेगा, सोचेगा, आखिर यार मैं तो इसके लिए गलत बोल रहा हूँ, इसने मेरे लिए कैसे सही बोल दिया। 1 सेकंड के लिए वो सोचेगा इन चीज़ों को, फिर उसे क्योंकि अपना दिमाग दौड़ाएगा, वहाँ पे उसे लगेगा कहीं ये कोई गलत तो नहीं बोल रहा। दूसरी बार फिर आएगा आपके पास, फिर आपको गलत चीज़ें बोलेगा, तो आप फिर से उसे उसके शब्दों में जवाब मत दीजिए। आप फिर पॉजिटिव वे में उसकी 1-2 तारीफ कर दीजिए। तारीफ मुक्त की है, ये दिल से निकलती, मुंह से निकलती है, दिल से निकलती है, तो इसके लिए आप एक आध शब्द बोल भी देंगे अपने इन चीज़ों से बचने के लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, ये अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। दूसरी बार भी इसे लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने तो मुझसे गलत नहीं बोला, और तीसरी बार अगर 2-4 बार होगा ना, तो वो व्यक्ति अपनी जगह पे लाइन पे आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी मेंटलिटी सिर्फ आपको नीचे गिराने की होती है। उनके लिए भी मैं आपको परफेक्ट जवाब बताऊंगी कैसे इन लोगों को आप जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना, हर चीज़ में आपकी कमियां निकालेंगे, हर चीज़ आपका जो सही होगा उसके अपोजिट आपके सामने रख देंगे। नहीं, ये सही नहीं है, गलत है, वो सही नहीं, वो गलत है। मुफ्त की आपको राय दे देंगे, बेफिजूल की राय दे देंगे। आप चाहो ना चाहो आपकी ज़िंदगी में घुस जाएंगे और अपनी मुफ्त की राय आपको देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को पहले देखिए, समझिए इनकी मानसिकता क्या है। आपको गिराना चाहता है, आपकी बराबरी करना चाहता है, या आपको नीचे गिराने के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को 1-2 बार देखिए, भांपिए इनके मन, दिल, दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है ये व्यक्ति सामने वाला अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी उसकी बात को अपने दिल दिमाग में मत लीजिए। ये सोच के परेशान मत होइए कि सामने वाले ने मुझे कह दिया। ये समझ लीजिए सामने वाला आपके लिए है ही नहीं, आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं है। उसकी बातों का जवाब मत दीजिए। अगर ज़बरदस्ती आपके घर में आपकी बातों में, आपके दिल दिमाग में घुसता है, हाँ और ना 2 शब्दों में उससे जवाब दीजिए। फालतू की उससे डिस्कशन मत करिए, क्योंकि वो डिस्कशन करके आपको उलझाना चाहता है और आपकी बातों को जानना चाहता है। आप जानबूझकर उसका जवाब देते ताकि रिप्लाई उससे डबल आए। जानते हो ना, आप नेगेटिव लोगों को अगर आप एक जवाब दोगे, 2 कड़वे बोल और लौट कर आएंगे। इसलिए उसको वहीं पे स्टॉप कर देना, उससे आगे नहीं बढ़ना है। आपको अपनी लिमिट देखनी है, अपने आप को देखना है। आपको सोच लेना कि आपकी कैटेगरी का नहीं है, आपकी बराबरी का है ही नहीं, आपके लेवल का है ही नहीं। अरे क्यों इससे उलझूं जब मुझे इससे लेना देना ही नहीं है। इसकी बातों को क्यों भाव दूं, उसकी बातों को बिल्कुल भाव नहीं देना, उसकी बातों को बिल्कुल दिन में नहीं लाना। वो क्योंकि मुझे कई बहनों के, कई भाइयों के फ़ोन कमेंट आते हैं कि दीदी उनकी बातों से हम बड़े परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे लगता है भाई मुझे तो नीचे गिराना, बस इसको मैं गालियाँ दूँ, इसको अनशन बोलूँ, इसको तमाम वो चीज़ें बोलूँ कि इसका दिन खराब हो जाए। तो नहीं, बिल्कुल भी आपको उसको दिल दिमाग में नहीं लेना। हरदम पॉजिटिव रहना। पॉजिटिविटी वो पावरफुल चीज़ है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप ज़िंदगी में सुबह उठ के जो पॉजिटिव चीज़ करते हो ना, आप महसूस करिएगा पूरे दिन आप पॉजिटिव रहोगे। वो पावर होता है उसके अंदर, गलत चीज़ को काटने की असीम शक्ति होती है इसके अंदर। कई लोग आते मुझे भी गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर समाज के लिए खड़ी हूँ, मुझे हमेशा सबके लिए नज़र में सही हूँ। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, और सामने वाला हमारी कमियों को आकर गिना देता है। अगर हमें लगता है उसे जवाब देना चाहिए, वो हमारी बात को समझेगा, तो हम जवाब देते हैं। अगर हमें लगता है सामने वाला व्यक्ति उसका रिप्लाई और भी डबल नेगेटिविटी से दे रहा है, तो हमें उससे जवाब नहीं देना है। एक बार आओ गालियाँ दो, दूसरी बार आओ गालियाँ दो। जब हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, उन चीज़ों को बिल्कुल वैल्यू नहीं देंगे, सामने वाला व्यक्ति थक हार कर बैठ जाएगा, आएगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, अगर लगता है बेफिजूल का कर रहा था, एक अटूक जवाब जरूर दीजिएगा।
और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है ना, ये सामने वाला व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा मतलब ये डर रहा है। और आपको बता दो, वो सबसे ज़्यादा डरपोक व्यक्ति होता है। उसे पता होता है कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता है। सामने वाला वो आपको डराता है ताकि वो आपके डर को समझ सके कि आप उससे कितना डर रहे हो। जबकि हकीकत ये होता है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। अपने डर से बचने के लिए आपको नीचे गिराने की वो कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना, अगर आप तेज़ी से उसके साथ कोई ऐसी चीज़ें करते हो, आप जवाब देते हो, या तो वो नेगेटिविटी में आपको डबल जवाब देगा या फिर चुपचाप बैठ जाएगा। और ऐसे लोगों को भांपिए, समझने की कोशिश करिए, ऐसे लोगों का दिल दिमाग को पढ़िए कि वो आखिर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आप कहते ना, कोई बीमारी पता चल जब तक नहीं चलती तो उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे पहले बीमारी को समझिए, बीमारी है क्या। अगर आप उस बीमारी को समझ गए कि सामने वाला व्यक्ति क्यों आपके साथ कर रहा है, तो उसका इलाज आपको आसानी से मिल जाएगा। जब आपको पता ही नहीं है सामने वाला क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, तो आप कैसे उसका इलाज करेंगे, कैसे उसका जवाब देंगे। इसलिए सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जो करता है उसकी गतिविधि को समझिए, वो क्या उसका कारण है, क्यों आपके साथ ऐसा कर रहा है, उस चीज़ को समझिए। पहले अपनी मानसिकता को इतना सक्षम बना दीजिए कि सामने वाला आपको जवाब देने के बजाय खुद को बचाने में लग जाए। क्योंकि अगले बंदे को लगता है मैं इसे नीचे गिरा दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ऐसा आप पॉसिबल करते हैं, इसलिए सामने वाला व्यक्ति ये होने देता है। इसलिए आप ये मत होने दीजिए कि सामने वाला आपको गिराने में और सारी ताकत लगा दे और आप उसका शिकार हो जाओ। शिकार नहीं होना, आपको उठना है, खड़े उठना है और उसका जवाब अपने दिल और दिमाग से देना है। कई बहनों का है, एक हमारी उर्मिला बहन है जिनके साथ हो रहा था, बहुत गलत हो रहा था। कल वो मेरी लाइव में आई, अब मैं वीडियो कल डालूंगी, मतलब मेरे कल के हिसाब से परसों मेरी लाइव में आई। उनकी लाइव में बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी और बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। और बहन ने मुझे बोला था दीदी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं, उन्हें कमेंट करना भी नहीं आता, वो इसके द्वारा कमेंट करती बोल कर वो, तो उनकी मिस्टेक भी हो जाता है इसके इस स्पेलिंग में, और वो समझ भी नहीं आता। फिर भी उन्होंने मदद मांगी सामने से आके। हिंदी पढ़ना लिखना भी नहीं जाते, उनके मायके से बहुत गरीब हैं और उन्हें इतना सताया गया था, बहुत परेशान किया गया था। उन बहन को मैंने बताया कि अपने अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने स्टेप लिया और कल मेरी लाइव में कई महीनों बाद आई। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कल बोला कि मुझे भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उनके साथ इतना गलत हो रहा था। जिस दिन लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी, उनको उनके ससुर ने पीटा था और ब्लीडिंग हो रही थी, उनके हाथ में पूरा काट दिया गया था, घर से बाहर कर दिया गया था। तो उन बहन को जो मैंने बताया, फ़ोन तो उनका ख़राब हो गया था, लेकिन उन्होंने मेरी बातें फॉलो करी। कल उन्होंने मेरी लाइव में आके बोला, दीदी आपकी वजह से आज मैं अपने जीवन में खुश हूँ और मैं आज अपने आपकी वजह से मैंने वो कदम उठाए सोशल मीडिया पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा होता है, वो भी मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है। करा, फाइनली उन्हें उनका घर भी मिल गया, वो अपने हस्बैंड के साथ भी रह रही है और उन चीज़ों से बची हुई भी है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई वो मेरे लाइव में। उन्होंने बताया कि मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरा फ़ोन खराब हो गया था। ये चीज़ें है ना, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है, सबसे पहले जीवन जरूरी है। अगर जीवन को जीने के लिए आपको थोड़ा सा दूसरों की वजह से आप परेशानी में पड़ते तो बिल्कुल भी नहीं करना है, दूसरों की बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं देना है। और ये उर्मिला बहन ने करा। उर्मिला बहन, अगर आप मेरा वीडियो देख रही है तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप जैसी कई महिलाएं हैं और कई भाई हैं हमारे जो आज इसका शिकार हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया से वो तो दिखाकर अपना व्यूज ले रहे हैं और गलत चीज़ें कर दे रहे हैं, लेकिन जो जानकार नहीं है, जो गाँव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, कई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट का सुविधा नहीं होता, उनको अपने बारे में पता ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। जीवन बड़ा अनमोल है, सबसे पहले इस जीवन को बचाने की कोशिश की जाए, वो चाहे हमारी है चाहे सामने वाले की है। सबसे ज़्यादा कीमती हमारे लिए हमारा जीवन है और इसको अच्छे तरीके से हम जिएं और अच्छी तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के साथ गलत करें। इसलिए जो लोग मतलबी, बुरे, लालची लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आप समझिए उनके भावों को, आप समझिए कि वो क्या चाहता है आपसे, और ताकि वो आपके साथ इस तरीके से कुछ कर न सके। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से अपना प्यार देंगे। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, और हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है मुझे। नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। एक विकलांग महिलाओं का थोड़ा छोटा सा एनजीओ, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।